हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम सी आते दिख रही है और बिटकॉइन $90,000 पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो क्या क्या नई प्रेडिक्शन निकल के आ रही हैं उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं बिटकॉइन को लेके। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी हमें यहाँ नीचे गिरते दिख रही है और इसका गिरना अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियो के बढ़ने के बराबर है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर भाई बहन लेके बैठे हुए हैं जो क्रिप्टो करेंसी, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनको। बिटकॉइन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो अच्छी बात क्या है कि बहुत पुराने कॉइन्स यहाँ बढ़ते दिख रहे हैं। पुराने कॉइन्स हों और जो नए कॉइन्स हैं उनके अंदर थोड़ी मोमेंटम आती दिख रही है। डॉज कॉइन एक मोमेंटम दिखाई, 3-4 गुना हुआ। एडीए डबल के आसपास पहुंच गया। उसके बाद में अगर आप देखते हो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मोमेंटम पकड़ते दिख रहे हैं। खासकर पुराने कॉइन्स की बात करते हैं, एक्सवीजी, उसके अंदर मोमेंटम आती दिखी। तो यहाँ पर पुराने कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है और जैसा हम बोलते हैं हर कॉइन का नंबर आएगा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और इस वीडियो के अंदर मैं वो समझाने की आपको कोशिश करूँगा। आपको बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा तो आप कह रहे हो यार ये पंकज आज है कहाँ पे। तो बाइनेंस इंडिया ने एक इवेंट किया था दिल्ली के अंदर और उसके अंदर वहाँ पर कल रात को, देखो मेरी कोशिश रहती है जब मैं किसी इवेंट पे जाऊँ तो वो क्या सोचते हैं और वहाँ पर जब नए नए लोग मिलते हैं और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं वो मिलते हैं नए पुराने, तो उनसे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करूँ आपके लिए कि वो क्या सोच रहे हैं और इस बुल रन को लेके उनकी सोच क्या है। क्या बुल रन ख़त्म हो गया है, क्या बुल रन अभी आने वाला है। तो ये मैं लगातार यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जो सामने निकल के आए। देखो कॉइन्स बढ़ते दिख रहे हैं लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो ऐसा लग रहा है कि अभी मोमेंटम पकड़ते दिख सकते हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 5-7 कॉइन वो भी इस वीडियो के अंदर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है। हर कॉइन का नंबर आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको पेशेंस दिखानी है। बिटकॉइन बढ़ा, दूसरे कॉइन्स भी अभी मोमेंटम पकड़ते दिख रहे हैं ना, तो आपके कॉइन का भी नंबर आएगा। बस थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार आपको करने की बस कोशिश करनी है, सब्र दिखाना है। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं और आपके लिए जो है कुछ यूज़फुल कंटेंट बनाते हैं तो आप ही हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा और बिटकॉइन के अंदर ये $90,000 इतना प्रेशर क्यों फील कर रहा है बिटकॉइन, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन माइनर्स है ना, जिनकी कॉस्टिंग लगभग $50-55,000 के आसपास आज की डेट में आती है और उनको भैया दिख रहा है डबल प्रॉफिट। तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन माइनर्स हैं, उन्होंने लगभग 45,000 बिटकॉइन की सेलिंग की है। और 45,000 बिटकॉइन सेलिंग अगर हम बेयर मार्केट में होते तो आपको पता है, आपको याद है ना कि जब जर्मन की गवर्नमेंट ने सेलिंग किए थे उनके पास भी 40-50,000 बिटकॉइन थे तो हम सीधा 70,000 से $50,000 के आसपास आ गए थे। लेकिन यहाँ पर 45,000 बिटकॉइन बेचने के बाद में भी हम ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बाइंग भी देखी जा रही है। और वो बाइंग किसकी तरफ से देखी जा रही है? वो बाइंग देखी जा रही है बिटकॉइन ETF वालों की तरफ से, या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। और इस टाइम पे 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी बिटकॉइन ETF वाले होल्ड कर चुके हैं। कैन यू बिलीव इट? तो जितना ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें एग्रेसिवली कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ही, और ऑब्वियस सी बात है जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, $1 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है और उसको पार करना इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन के लिए भी। और $1 लाख मतलब एक फिगर और एडिशन हो जाना एक दिमाग में चलता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार हम जिसने $15,000 $20,000 पे लिया होगा और एक टारगेट होगा कि मेरा 4-5 गुना हो जाएगा, $1 लाख हो जाएगा, तो वो $1 लाख। और ये आपको भी सीखनी चाहिए ये बात कि भैया $1 लाख का वो वेट नहीं करेंगे, 5-10% पहले ही वो बिड लगा के या वहाँ सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और वही चीज़ अभी हमें होती दिख रही है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है।
जैसा कि मैंने बाइनेंस इवेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे लोगों से बात की, समझने की कोशिश की, तो हर कोई पॉजिटिव है और ऐसा उम्मीद कर रहा है कि यार बुल रन यहाँ शुरू हो रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में जितना नया पैसा 7-8 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर आया है, और जिस हिसाब से एग्रेसिवली जो बिटकॉइन ETF वाले बाइंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी तो ये रिज़ल्ट आया है, लेकिन जब वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी के अंदर, तो वहाँ पे बिटकॉइन एक नया पीक करता दिख सकता है। और बिटकॉइन $1,00,000 जाना, तो किसी को भी, मुझे जिनसे भी बात हुई ऐसा लगा कि उनको कोई डाउट ही नहीं है कि ये नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर और दूसरी बात जो समझने की है, नई नई प्रिडिक्शन निकल के आती हैं। तो हमने 2-3 कैटेगरी बनाई हुई हैं जिनके अंदर आपने ट्रेड करना है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में हो, आपके लिए हमने कुछ सर्कल जो है बना के दिए हुए हैं, एग्जिट वहाँ कर सकते हो या वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है कि आप शॉर्ट टर्म में इस बुल मार्केट के अंदर क्या देखते हो, इस बुल मार्केट आप अगले 2-3 महीने से लेके अगले 15 महीने तक क्या सोचते हो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और तीसरी चीज़ है कि आप लंबे समय के लिए क्या देखते हो। और जिस हिसाब से ETF वाले बाइंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो यार यहाँ पे डबल के लिए बैठे होंगे, वो थोड़ा लंबा भी सोच रहे होंगे। और लंबे के लिए उनको देखकर हमें भी यही चीज़ सोचनी चाहिए। और यहाँ पे कैथी वुड्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ, कैथी वुड्स की जो प्रिडिक्शन है 2030 को लेके, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन 1 से 1.5 मिलियन डॉलर जा सकता है। 1 से 1.5 मिलियन डॉलर बिटकॉइन का प्राइस जाना, मतलब आप समझ लो यहाँ पे बात हो रही है 8 से 12 करोड़ रुपए के एक बिटकॉइन की। और गोल्ड के लेवल तक ये पहुंच सकता है। अगर 8-10 अगर समझ लीजिए लाख डॉलर पे पहुंचता है, तो गोल्ड के इक्वल हो जाता है। तो हमने ये 3 तरीके से अब सोचना शुरू करना है, और बिटकॉइन को इस एंगल से ये थोड़ा नज़रिया चेंज करके अब सोचने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, मैंने पूछा, कई लोगों से बात हुई, इस बुल रन के अंदर बिटकॉइन का क्या पीक हो सकता है। तो कई लोगों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे। कई लोग, जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया 1.5 लाख पे हम एग्जिट करने की या एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख पे जब बिटकॉइन होगा या 20 पे होगा, तो ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ से दुगने कई गुना भी होते दिख सकते हैं। तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ताकि जो हमने पहले गलतियाँ करी हैं वो ना करें। लेकिन कई जो हैं इस बुल मार्केट के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, 5 लाख तक सोचते हैं बिटकॉइन का प्राइस। 3 लाख 2.5 लाख तो जनरली बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कई हैं हाउसेस, उनके भी प्रेडिक्शन निकल के आई है। लेकिन 5 लाख डॉलर के आसपास होना है, मतलब गोल्ड के बाद सेकंड सबसे बड़ी एसेट ये बन जाएगा। अब ये होगा कि नहीं होगा, और जिस हिसाब से बिटकॉइन मोमेंटम पकड़ रहा है 5 गुना यहाँ से, यू नेवर नो, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर रियलिस्टिकली बात करें तो हर कोई 1.5 से 2.5 मैक्सिमम सोचते हैं कि यार यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। लेकिन हमने थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है, और मैंने जो बताया खासकर बिटकॉइन के लिए, ये 3 लेवल पे, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मिड टर्म, जिसको हम इस क्रिप्टो बुल रन की बात कर सकते हैं, और एक प्रो लॉन्ग टर्म, जिसको हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। 2030 में देखूंगा, या अपने आने वाली जनरेशन को मैं कुछ दे के जाऊँ, तो एक तोहफे की तरह कुछ बिटकॉइन या कुछ सतोशी दे के चला जाऊँ, वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन को लेके अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या निकल के आता है। बिटकॉइन की अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया, एक रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, वीकेंड जो वाइट कॉलर बाबू होते हैं ना, खासकर इंस्टीट्यूशंस और USA की हम बात करते हैं या ETFs की बात करते हैं, वो सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं, वो फैमिली इंजॉय पार्टी शार्टी करते हैं। लेकिन हम हैं हमेशा हर 2 मिनट में चुल लगी रहती है कि फ़ोन देखना है, भाई क्या हो रहा है फ़ोन के अंदर, क्या करना है उसके हिसाब से। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वाइट कॉलर बाबू हैं वो नहीं होते एक्टिव, तो यानी कि वो बाइंग नहीं कर रहे होते हैं। अब कल जब मार्केट खुलेगी मंडे के दिन, फिर उनका मीटर चालू होगा, और वहाँ पर फिर हमें यहाँ पर और बाइंग देखने को मिल सकती है। और शायद यहाँ पे बिटकॉइन नवंबर के अंदर ही $1,00,000 छूता भी दिख सकता है, अगर ये अपनी सपोर्ट को मेंटेन करता है, जो गोला नंबर 7 या सर्कल 7 बनाया हुआ है। लगभग आपका 83 से $85,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, और बुरे हालात के अंदर 73 से $75,000 का जो जोन है, वो 2 सपोर्ट जोन यहाँ बनते हैं।
और अगर यहाँ मेंटेन भी करता है या यहाँ से अगर 60,000 से बिटकॉइन 93,000 डॉलर्स गया है, तो कुछ तो भैया उसका भी हक बनता है कि एक हेल्दी करेक्शन दिखा सके। और जिस हिसाब से करेक्शन की है या यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगले लेवल के लिए तैयार भी हो रहा है। या आप कह लीजिए अगर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता है तब भी हम खुश होंगे, क्योंकि इसकी डोमिनेंस गिरती दिख रही है। और डोमिनेंस का गिरना यानी कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ मोमेंटम आना। तो बिटकॉइन को ये इस हिसाब से आपने देखना है। और उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है वीकेंड्स पे, क्या होता है। हमारी तरह नहीं है कि भैया सुबह उठेंगे तो फ़ोन देखना है, रात को सोएंगे तो फ़ोन देखना है, मतलब फ़ोन ही फ़ोन देखना है हमने, ठीक है। पोर्टफोलियो देखना हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या अगर हम नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है यार हमारा कॉइन पता नहीं बढ़ जाएगा और हम एग्जिट ना कर पाएँ। 2.5 साल में ये हुआ नहीं, तो आपके अगर आधा घंटा नहीं देखोगे, 1 घंटा नहीं देखोगे, अब तो आदत सी होगी। और ये समझ लीजिए एक तरह की, ऐसे कई बार तो मैं किसी से बात करता हूँ कि यार हमें 5 मिनट में फ़ोन देखने की आदत हो गई, कह रहे हैं भाई तुम्हें बीमारी हो गई है लग रहा है। तो अब आई डोंट नो इसका इलाज क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सारा खेल सब्र का है। तो दोस्तों सिर्फ सब्र दिखाओ, पेशेंस दिखाओ, आपके कॉइन का भी नंबर आएगा। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो भैया हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं थी। पिछले 1-2 महीने से हम ये पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात कर रहे थे। बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आई, इथेरियम 2400 से 3400 डॉलर भी गया। यहाँ पे बड़े कॉइन्स, और ख़ास कर जब पुराने कॉइन्स बढ़ते दिखे, हम बात करते हैं डॉग की, हम बात करते हैं यहाँ पर डॉज की, हम बात करते हैं यहाँ पर XRP की, हम बात करते हैं ADA की, अब XVG जैसे कॉइन जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी वो बढ़ते दिख रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आती दिख रही है। अब यहाँ पर हमने करना है तो करना क्या है, अगर आपने अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए हैं तो हमने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के अंदर उनको होल्ड करना है और एक लेवल का इंतज़ार करना है जो हमारे टारगेट हमने माइंड में रखे हुए हैं, या जो लगता है कि जहाँ पे हमें कम से कम इसको एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट भी कम से कम हमें अपना प्रिंसिपल निकाल लेना चाहिए। अब उस पर फोकस करना है। हमने जो 2.5 साल के अंदर मेहनत करी है, एक्यूमुलेशन करी है, उसको इतनी जल्दी नहीं जाने देना है। हो सकता है पोर्टफोलियो आपको ऊपर नीचे 5-10% होता दिखे, नीचे होता दिखे, ऊपर होता दिखे, लेकिन ये भी एक टेस्टिंग टाइम होता है। जैसे कि बेयर मार्केट के अंदर टेस्टिंग टाइम होता है ना, कि भैया आपको होपलेस होके कहते हो यार मेरे को तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ करना ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ। ऐसे ही बुल मार्केट के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अब XRP 1.2 डॉलर को छू के अब $1 पे आ गया है। अब कई लोगों को लगेगा यार मेरा तो 15-20% का नुकसान हो गया, या मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता और फिर नीचे डिप में बाइंग कर लेता। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग एग्जिट करके दोबारा एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म के लिए रखो, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या टारगेट लेके चले हो उसके हिसाब से यहाँ पे फोकस करो। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम क्यों आते दिख रही है, उसका एक बड़ा रीज़न है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के गैरी गैंसलर है, उन्होंने हिंट दिया है कि भैया वो यहाँ पे रेजिग्नेशन देते दिख सकते हैं। और नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप आते ही अपना चेयर पे बैठते ही हो सकता है कि सबसे पहले कामों में से एक ये करते दिखें। बिटकॉइन के रिजर्व की बात वो करते ही है कि अगर हम 1 मिलियन 10 लाख बिटकॉइन को वो अपने US रिजर्व में रखने के प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं US के अंदर जो डॉलर है उसके अंदर भी बिटकॉइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, बैग्ड हो जाएगा। तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी तो फोर्स होंगी कि भैया डॉलर अगर उनको मेंटेन करना तो एक तरह से वो उनको बिटकॉइन के रिजर्व भी यहाँ करते देखने को मिल सकते हैं। और कल के इवेंट में कुछ न्यूज़ निकल के आई है, मैं इसके लिए कॉन्क्रीट नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो भी इन्फॉर्मेशन मिले मेरे भाई बहन से मैं शेयर करूँ और आपको बताने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे कई लोग ये भी बोलते देखे गए कि जैसे एल सल्वाडोर ने एडॉप्शन किया है, रेगुलेट कर दिया है, और बहुत सारे जो है कंट्रीज़ वो लीगल टेंडर या रेगुलेट करते दिख सकती है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर बिटकॉइन को। अगर ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ेगी तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो हमारे वीडियो के लाइक और शेयर भी तो बढ़ने चाहिए ना। तो भैया लाइक और शेयर बढ़ाओ। अब तो लाइक भी आना बंद हो गया, देखो आपके साथ सुर में ताल मिला रहा है, लाइक भी नहीं आ रहा है देखो। तो कोई बात नहीं, आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। लेकिन यहाँ पर
कॉइन्स की बात करते हैं तो हमने सुई आधे डॉलर के आसपास लिया। आज की डेट में हम $4 के आसपास वो छूने की कगार पे आ गया। एप्टॉस लिया, नियर लिया, अच्छे अच्छे कॉइन्स लिए, लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर हमें जो हलचल होती है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। उसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ 20-50% 100% के प्रॉफिट में हो या अपने ऑल टाइम हाई से देखते हो तो बहुत नीचे हैं, तो उनके अंदर आप शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ कमा सकते हो, तो उस हिसाब से फोकस कर सकते हो। तो उन कॉइन्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर इथेरियम की बात करते हैं तो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, जो हमने बोला ही है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए, और उसके पार जाएगा तो $4000 लगता दिख सकता है, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस मिली ना। तो टेक्निकल्स काम करते हैं, न्यूज़ आती हैं एक लेवल तक पंप करती है, फिर टेक्निकल्स अपना रोल प्ले करते हैं, और इसी वजह से आपको इस चार्ट नहीं बहुत सारे और चार्ट्स में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है ऐसे। और फिबोनाची तो एक इंपॉर्टेंट रेशियो और गोल्डन रेशियो मानी जाती है 0.618, वो सपोर्ट का भी अच्छे से काम करती है, लेकिन वो जब अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस का भी एक इंपॉर्टेंट काम करती है, तो वही मिल रही है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज फिलहाल इसके लिए सपोर्ट है, जो लगभग $3000 पे आता है। 3 से $2800 पे इथेरियम को सपोर्ट है, लेकिन अगर ये 3350 को ब्रेक कर पाया तो $4000, और इथेरियम का ब्रेक करना ज़रूरी है, मोमेंटम में आना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे कॉइन्स जो खासकर इथेरियम इकोसिस्टम से रिलेटेड है उनके अंदर एक बड़ी मोमेंटम देखना चाहते हैं, और इथेरियम बढ़ेगा तो समझ लीजिएगा वो एक सिग्नल होगा उन कॉइन्स के लिए भी। ऐसे ऐसे हिंट पकड़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है डॉज। डॉज के अंदर भी 0.618 एक रेजिस्टेंस है और आधे डॉलर के आसपास आता है। हमने आपको यही बोला है कि अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ से डबल हो सकता है, $1 जा सकता है, या यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 0.1 या 10 सेंट से ऑलरेडी 30-40 सेंट्स पहुंच चुका है। तो हमने बेटर है कि यहाँ पर दूसरे कॉइन्स पे फोकस कर ले। अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो एक अलग चीज़ है, और कुछ प्रॉफिट बुक करने पे फोकस यहाँ करना चाहिए। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, XRP। मेरा जो दिल है ना मैं आपको क्या बताऊँ, XRP एक इमोशंस है, आप कह सकते हैं एक इमोशन है कई लोगों के लिए। और एक टाइम मुझे याद भी आ रहा है जब 2016-2017 की बात करता हूँ, XRP को लेके इतनी एक्साइटमेंट हमें होती थी, इतना क्रेज़ होता था कि यार XRP पता नहीं क्या कर सकता है। लेकिन XRP के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्या किया है, केसेस हुए, उसके बाद लोगों के दिल टूट गए। लेकिन मेरा सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने आज तक XRP को होल्ड करके रखा हुआ है, और आज की डेट में वो $1, क्योंकि पिछली बार भी $1-1.5 तक गया था ये, अभी 2021 के बुल रन में अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई $2.5-3 को छू नहीं पाया था। लेकिन इस बार लगता है कि शायद ये आपको होता दिखे। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो बेटर है। और दूसरे कॉइन्स जिनमें मोमेंटम नहीं आई है या जो आप लेके बैठे हो उनका भी नंबर आएगा, थोड़ा सा सब्र यहाँ दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कार्डानो की, कार्डानो के अंदर अभी आप कह लो कि जैसे कि सुनने में आ रहा है ट्रंप और कार्डानो, ट्रंप की टीम और कार्डानो के अंदर कुछ पार्टनरशिप होती दिख रही है, कुछ ऐसे रूमर्स निकल के आए थे, न्यूज़ निकल के आई थी। हमने $0.35 के आसपास इसकी एंट्री अच्छी खासी बनाई होगी कई लोगों ने हमारी वीडियो देखने के बाद में, और यहाँ पे अभी जो है ऑलरेडी डबल में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इमीडिएटली इसका टारगेट देखते हैं 0.85 से लेकर $0.9, इसके लिए शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में लगता है कि ये इस बुल रन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। होल्ड करके रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स थे जिनके लिए लोग होपलेस हो गए थे, और मेरे को बहुत क्वायरी आ रही थी कि आर्बिट्रम सर आप बता रहे हो लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेयर 2 कॉइन्स के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आ रही थी। लेकिन हर जो है कॉइन के अंदर आप कह लीजिए हर सेगमेंट के अंदर मोमेंटम आती दिखेगी। आधे डॉलर के आसपास कितनी एंट्री ली और आज भी देखते हो $0.75 पे पहुंच गया था। 40-50% तो प्रॉफिट ये कॉइन भी दे गया, जिससे लोग होपलेस हो गए थे। और अगर बुल मार्केट के अंदर रैली आई या इनकी मोमेंटम पकड़ते दिखा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिखेंगे या उसके पार जाते दिखेंगे। तो इसलिए कोई कॉइन अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है, टॉप कॉइन्स के अंदर है और परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कोई आपको 5x दे के जा सकता है, कोई आपको 50% भी दे के जा सकता है, कोई हो सकता है परफॉर्म ही ना करे, कोई हो सकता है नेगेटिव जाए। लेकिन हमें पोर्टफोलियो ऐसे जो है डिवाइड करना है या डाइवर्सिफाई करना है कि यार अगर हम रिस्क जितना कम कर सकें
उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये कॉइन अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो ऐसा लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट लगते दिख रहे, जहाँ पे एक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसके पार गया तो ये 1 या 1.2 इनफैक्ट $1.8 शॉर्ट टू मिड टर्म में भी आपको लगता दिख सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है उससे, और ये पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक और कॉइन है डीपी से रिलेटेड आप कह सकते हो, डाटा से, बिग डाटा से रिलेटेड कह सकते हो, वो है सिया कॉइन, SC। XVG और जो दूसरे कॉइन्स हैं DGB जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी वो पंप करते दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये कॉइन भी पुराना है, फॉलो करता दिख सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है और इस टाइम पे 0.0052 के आसपास चल रहा है, 5 के आसपास चल रहा है। तो अगर एक एंट्री यहाँ मिलती है तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी पंप होता दिख सकता है। और अभी देखते हो 2024 की शुरुआत में आप देखते हो तो ये $0.0424 तक चला गया था। तो आप कह लीजिए यहाँ से ये शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है और रैली आई, और जिस हिसाब से लग रही है आई है कई कॉइन्स के अंदर, ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, डीपिन से रिलेटेड भी है, तो इस कॉइन पे भी फोकस कर सकते हो। और दूसरा कॉइन इसी से अगर देखते हैं कैटेगरी का, वो है फाइल कॉइन, वो भी आपको अच्छा करता दिख सकता है क्योंकि पीरियोडिकली ये कॉइन्स पंप करते हैं, बुल मार्केट या माहौल बनता है तो पंप करते हैं, और कई लोग इसके बारे में बात करते भी देखे। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र रख सकते हो, वो है फाइल FIL। 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है और इस टाइम पे लगभग $4.4 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से ये पंप किया तो $7.5 से $10-12 का ये पोटेंशियल रखता है, और हमने इसको पहले भी शेयर किया था। अभी इसके अंदर कोई मोमेंटम आती नहीं दिख रही है, लेकिन ये पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ एक और कॉइन की, वो है कावा। 200 डे मूवी एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर आप देखते हो तो $0.3 के आसपास से हम इसके अंदर एंट्री बनाने के लिए बोल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अगर यहाँ से ये पंप किया तो ये पोटेंशियल लगता है 1 से $1.3 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में देके जाने का। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्या हम सिया कॉइन की बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में ये एक प्रॉफिट बना के दे सकते हैं 50-100% का। तो वहाँ पे आप इसका प्रॉफिट बुक करके किसी अच्छे कॉइन में डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। एक और कॉइन है SLF, जिसके बारे में देखो ये बाइनेंस और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और कई जो है आने वाले टाइम के अंदर सुनने में आ रहा है डेवलपमेंट होती दिखेंगी। तो जिस रेट पे है $0.3 के आसपास, यहाँ से ज़्यादा बुरा क्या गिर जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से पंप किया तो 0.4 से लेके 0.5 आपके लिए 0.6 अभी रिसेंटली पंप भी किया था, तो वहाँ तक जा सकता है। ये 20-50 अगर 100% के प्रॉफिट के लिए देख रहे हो तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको नहीं बोल रहे हैं। एक और कॉइन है कॉस्मोस एटम, 200 डे मूविंग एवरेज की, ये बड़ा कॉइन है, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा भी करता दिख सकता है, लेकिन अभी ब्रेकआउट करता दिख रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को, जो इसका प्राइस लगभग आता है $6 के आसपास। अगर ये यहाँ मिल रहा है या एक अच्छी एंट्री लगभग $4.5 पे आ जाए तो यहाँ बनाई जा सकती है। लेकिन लंबे टाइम के हिसाब से देखते हो तो ये भी आपको $10 से $12 का प्राइस जो है जाता दिख सकता है, उससे आगे भी जाता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। ये सारे कॉइन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वो कॉइन्स हैं जो अभी तक कुछ खास किया नहीं है। एक और कॉइन उसी कैटेगरी के अंदर, या आप कह सकते हो जो पंप नहीं किया वो ले सकते हो, वो है UMA, UMA। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है 50 डे मूविंग एवरेज की, लेकिन अगर जो कि प्राइस आता है लगभग $2.4 के आसपास है। लेकिन अगर ये यहाँ से पंप किया, जो हमने देखा है रैली आती है, तो यहाँ से 50-100% जो जाना है इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, और अभी तक इसमें कुछ खास मोमेंटम आती नहीं देखी है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो क्या करना चाहिए, जिसमें मोमेंटम नहीं आई है, जो अभी तक कुछ पंप नहीं किया, उनके अंदर आप कुछ देख सकते हो कि यार मेरे को 20%, 50%, 100% मिल रहा है, तो क्या करते हैं भैया, प्रिंसिपल निकाला या प्रॉफिट रहने दिया। या एक और काम कर सकते हो भैया, उसका प्रॉफिट अच्छे कॉइन में लगा दिया, एप्टॉस में लगा दिया, सुई में लगा दिया, इथेरियम में लगा दिया, और फिर दूसरे अपना प्रिंसिपल खड़ा है तो दूसरे कॉइन के ऊपर फोकस करने लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारे वर्कआउट आप कर सकते हो। चीज़ों को समझना पड़ेगा, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लेने की और रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आपको उससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। देखो इस बार तो लाइक भी आ गया, वैसे आ ही नहीं रहा था, ठीक है। और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे।
अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।